नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि जो है जमीन अगर यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आपकी टेंशन जो है खत्म हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे बिहार सरकार की तरफ से भू राजस्व विभाग के द्वारा जो है आपको एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आया हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर यदि आप सभी ने जो है अपने जमीन का दाखिल खारिज अभी तक पूरा नहीं करवाया है तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा एक नया आदेश जो है निकलकर सामने आया हुआ है। जमीन दाखिल खारिज जिसका जिसका नहीं हुआ है उसका टेंशन जो है खत्म हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कहा गया है कि जमीन की मापी जो है दाखिल खारिज ना होने पर भी जो है कराने की सुविधा जो है दी जाएगी, जिससे रैयतों को जो है बहुत ज्यादा जो है लाभ मिलेगा, मतलब राहत मिलेगा। अब जो है बिना मोटेशन के भी जमीन मालिक अपनी भूमि की मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं और जो है सरकारी जमीन से अपनी जमीन की नापी करवा सकते हैं। मतलब इसके लिए जो है आपको मोडेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपने कोई भी जमीन अगर यदि जो है किसी को दिया है या तो बेचा है या तो जो है डीड वगैरह बनाया है तो मोडेशन से पहले ही अपने जमीन को जो है नापी करवा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया जो है सरल और पारदर्शी बनेगी। सरकार ने पहले जो है यह स्वीकृत करते हुए दाखिल खारिज के मामलों को जो है दोबारा सुनवाई का भी निर्देश दिया गया, जिससे कई लोगों को जो है इसका फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि जमीन मापने से जुड़ी नई व्यवस्था जो है की जा रही है। बिना दाखिल खारिज के मापी जो है आप सभी के जमीन का किया जाएगा। पहले रैयत अपनी जमीन की मापी तभी कर पाती थी जब जो है उसकी दाखिल खारिज मतलब डीड वगैरह बन गया, फिर जो है 35 दिन का समय लग जाता था दाखिल खारिज होने में, उसके बाद जो है उस जमीन का जो है नापी हो पाता था। अब जो है आप अपनी जमीन की मापी जो है ऑनलाइन आवेदन आप सभी करेंगे तो जो है आपका बिना दाखिल खारिज का जमीन का मापी कर दिया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जो है दे दिया गया। इसका लाभ उठाने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा अपनी जमीन की मापी के लिए। 60 दिनों के भीतर मापी जो है के लिए नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर अपनी जमीन की जो है मापी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि आपसे अगर किसी भी जमीन को मापी करवाना चाहते हैं या तो जमीन को बेचना चाहते हैं, यदि बेच दिए हैं तो जो है उसका मापी आप कराने के लिए ऑनलाइन बिहार भूमि के पोर्टल पर जाके करवा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें इसमें जो बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि की मापी इस नई पोर्टल के साथ साथ जो है अब सरकारी भूमि और कोर्ट के आदेशों से संबंधित जमीनी विवाद के जो है जो भी लफड़ा है, जैसे कि आपसे यदि मोटेशन में डालते हैं तो उसमें गलती से भी अगर कोई भी खेसरा नंबर सरकारी जमीन का वहां पे पड़ जाता है तो आपके जो है मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है अंचलाधिकारी के द्वारा। यह कहा कि जो है आपने जो आवेदन दिया है मोटेशन के लिए उसमें सरकारी जमीन भी आता है, इसलिए जो है आपका आवेदन को अस्वीकार किया जाता है। तो उसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप जो है उस जमीन की मापी जो है सरकारी जमीन के द्वारा करवा सकते हैं। बिहार भूमि के पोर्टल पर जाके ऑनलाइन आवेदन पे वहां पे करिए और जो है अपने लोट को बुक करिए और जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन आपके जमीन का मापी कर दिया जाएगा। सत्यापित प्राप्ति की जो है सुविधा आप सभी को मिलेगा। मापी की गई जमीन की जो है सत्यापित प्रति आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए मापी को जो है भू अभिलेख पोर्टल से जोड़ा जाएगा। दाखिल खारिज के मामले अब जो है दाखिल खारिज का बाद जो है अंचलाधिकारियों के बिना जो है उचित कारण के यह स्वीकृत जो कर दिए गए थे अब जो है उनका यह स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब कि अब उसको जो है ऑटोमेटिक कर दिया गया है। आपका कागजात अगर यदि सही रहेगा तो कोई भी आपके जो है मोटेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इस कदम से रैयतों को जो है जमीन संबंधी कार्यों में यह सुविधा जो मिलती थी उसको जो है पारदर्शी तरीका से जो है उसका जो बेहतर तरीका से जो है मोटेशन को स्वीकार किया जाएगा। यदि आपने सही दस्तावेज देकर मोटेशन के लिए लगाया है तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका काम जो है सारा काम तुरंत हो जाएगा। इससे आसान कर दिया गया है। भू राजस्व विभाग के द्वारा जो है भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि हमारे पास जो है सारा कागजात पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि आप जो डीड वगैरह बनाए हैं वो सभी वहां पर डिजिटल माध्यम से अपलोडेड है, वहां से मिला लिया जाता है। तो अब जो है काम बहुत ही आसान हो जाएगा और जो है आसान तरीके से आपका जो है मोटेशन कर लिया जाएगा। बिहार के हर एक पंचायत में जो है जमीन से जुड़ी जो विवाद था उसमें राजस्व महाअभियान का शिविर लगा करके आपके सारे मामलों का निपटारा किया जा रहा है। उस अभियान के तहत आप सभी जुड़ करके अपने
जो भी आपका जो गलती है उसमें अशुद्धि है उसको आप सुधार कर पाएंगे। उससे निपटने के लिए, उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए जो है हर एक पंचायत में शिविर का जो है आयोजन किया जा रहा है समय समय पर। इस शिविर के माध्यम से जिनका भी जमीन का मामला था उन सभी महिलाओं या पुरुषों का जो है सभी मसलों को जो है वहां पे हल करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर यदि आप सभी का भी ये त्रुटि है तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को अपने पंचायत भवन में जाइए, वहां पे जो कर्मी है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनको पूछिए कि जो है कब अगला शिविर लगने वाला है। राजस्व कर्मी के द्वारा जो लिया गया है कागजात, वे सारा जो है जांच पड़ताल करके जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो नोटिस है उसमें बताया गया कि इस अपडेट को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि अगर आप जो है अपने जमीन का दाखिल खारिज या तो मोटेशन, नामांतरण वगैरह यदि कराना चाहते हैं तो जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका जो है 6-6 महीने जो समय लगा लिया जाता था, साल भर पेंडिंग रह जाता था, अब जो है वैसा नहीं होने वाला है। पिताजी जमीन खरीदे होंगे और उस जमीन को अभी तक मोटेशन या तो दाखिल खारिज नहीं किया है तो आपके पास मौका है। मतलब कि बिहार सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है, अब आपके पास अभी जो है समय है, आप अपने जमीन का दाखिल खारिज बड़ी आसानी से आप करा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोगों के बिहार में जो शिविर जो लगाया जा रहा है उस शिविर में 4 काम जो है किया जा रहा है। काम के अलावा जो है 5वां काम जो है उस शिविर में जो हो रहा है वह सबसे बड़ा विवाद जो था वो जमीन का बंटवारा को लेकर था। वो बंटवारा का हल जो है उसमें किया जा रहा है, मतलब शिविर में किया जा रहा है। सब कुछ जमीन से संबंधित जो भी जमाबंदी है सभी को नेट पे जो है चढ़ा दिया गया है और चढ़ाया जा रहा है। जिनका जिनका त्रुटि है उसको लेकर बहुत बड़ी मुसीबत जो है बनी हुई है रेतों के साथ, उसका भी जो है हल निकाल दिया है। और जो है खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा जो है विवाद जो है वहां पर सॉल्व किया जा रहा है। मतलब कि आपसे वंशावली लेके आपके पूर्वजों की जमीन को आपके जीवित व्यक्तियों के नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है। जिनका भी जमाबंदी नेट पर अपलोड था उनका जो है खाता खसरा रैयत के नाम पर रकबा कोई भी चीज गलत था उसे जो है सही किया गया। गलत होने के कारण जमीन को जो है कोई भी बेच नहीं सकता था, उसे बहुत सारे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता था। जमीन को जो है किसी के नाम पर जो है ट्रांसफर करने में बहुत सारा मुश्किल का सामना जो है करना पड़ता था। नियम जो बीच में आ गया था कि जो है उसमें अपने पूर्वजों की संपत्ति को आप नहीं बेच सकते अपने नाम पर जब तक ट्रांसफर नहीं करा लेते हैं। तब जो है बहुत सारा परेशानी जो है आ गया था, लेकिन अब जो है आप बेच सकते हैं। मंत्री संजय सावरंगी जी के द्वारा जो है यह कदम उठाया गया है कि उनके मार्गदर्शक में, उनके आदेश के अनुसार बिहार में जो भी शिविर लगा है, शिविर में सारा कागजात जो लिया गया उनके सारे कागजात को ऑनलाइन तरीके से चेक किया जाएगा और उसे जो अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी को जो है बैठने का जरूरत नहीं है। कागजात अगर यदि आपका नहीं मिल रहा है तो आप सभी उसको ऊपर करने का प्रयास करें, यानी जांच करने के बाद जो है आपका सारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी आप सभी को दाखिल खारिज को लेकर के नया अपडेट जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें बताया गया है कि दाखिल खारिज की जानकारी अगर आपको जानना है तो आप सभी जो है चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। राजस्व एवं भू सुधार विभाग के द्वारा जो है बिहार में जमीन का जो जमाबंदी सुधार के लिए जो कैंप जो लगाया जा रहा है उस शिविर में जो है आप वहां पे जाके 4 काम जो वहां पर हो रहा है, सभी रैयत को मालूम है कि जो है दाखिल खारिज का मसला को लेकर के अभी भी बिहार में काफी परेशानी जो है बना हुआ है। तो आपको मैं आज बता दूं कि जो है दाखिल खारिज को लेकर यदि आप परेशान है तो आपको जो है दाखिल खारिज के लिए परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका जमीन जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपको दाखिल खारिज कराने के लिए शिविर में भी आप जाके आवेदन दे सकते हैं। जिसे भी जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, सबसे पहली बात मेरा बात को सुनिए, आप सभी अपने अंचल में जाइए, वहां पे जाके अगल बगल का जो साइबर कैफे है वहां से ऑनलाइन मोटेशन के लिए आप कर पाएंगे। जिस भी जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं उस जमीन का कागजात आपके पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी कागजात के माध्यम से आपकी जमीन का जो है दाखिल खारिज किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन अपलोड होगा वहां पे जमीन का कागजात, अगर यदि आपके पास है तो आपका दाखिल खारिज कर लिया जाएगा। यदि वो जमीन का रजिस्ट्री करके जो है वहां पर सोया हुआ उसका रजिस्ट्री कागजात नहीं है तो आपका दाखिल खारिज होने में थोड़ा परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्री पेपर आपके पास होगा। अब जो आपका सवाल होगा कि मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी वगैरह जो जमीन खरीदे थे वह जमीन का रजिस्ट्री
कराए थे, लेकिन अभी तक जो है जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, मोटेशन नहीं करवाए, नामांतरण नहीं करवाए, वो जमीन का रजिस्ट्री पेपर जो था वो खराब हो गया है। तो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, मेरा दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपके दादाजी या पिताजी जो है किस ईस्वी में वो जमीन का जो है रजिस्ट्री करवाए थे, वो जमीन कब खरीदे थे, ये आपको पता करनी है। बात को आपको कंफर्म कर लेना है। वो जमीन जो लिया था, जिसको लिया गया था, उस ईस्वी को जो है आप अपने रजिस्ट्रार के पास जाइएगा, वहां से जो है केवाला को निकाल सकते हैं। आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइए, वहां रजिस्ट्री ऑफिस में जो है जाने के बाद वहां पे अपना जो है नाम बताइएगा जिनके नाम पर है, और कब खरीदा गया वो आपको बताना पड़ेगा। केवाला पेपर वहां से आप निकलवा सकते हैं उस डेट के अनुसार, और नाम से भी जो है निकाल दिया जाता है। अगर आपके पास वहां पे जो है दस्तावेज नंबर मिल जाता है तो आपके लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। दस्तावेज मिलने के बाद आपको जो है वही चार्ज जो है लगता है, सरकारी चार्ज है वो। इस जमीन का केवाला पेपर आप निकालने के लिए वहां पे गए हैं, उस जमीन का जो है रजिस्ट्री कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और किस ईस्वी को हुआ था, किस रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था। तो उस समय का रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि निबंधन कार्यालय कहाँ स्थित था, यह आपको जो हर हाल में याद रखना पड़ेगा, हर हाल में आपको देख लेना होगा और पता करना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको वहां पे पहुंचना होगा, और वहां पे पहुंचने के बाद केवाला पेपर आपको मिल जाएगा। यदि आपको जो है केवाला पेपर नहीं मिल रहा है तो जो है आपको वहां पे पता करना है कि आप जो है जमीन जो लिए थे, उसका जमीन था उसका जो है केवाला पेपर कहाँ है। उनसे जो है आप जमीन का केवाला पेपर लीजिए, और जो है वहां पे खतियान पेपर लीजिए, और आप जो है वहां पे अपने जमीन को जहाँ पे आप केवाला निकालने जा रहे हैं वहां पर फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आपको जो है वहां पे निकाल के दे दिया जाएगा। खतियान आप जो अपने ऑनलाइन से भी वहां पे जो डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप अपने जिले के जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा जो है रिकॉर्ड को जो है वहां से निकाल पाएंगे, और आपको वहां से अवेलेबल कर दिया जाएगा। खतियान पेपर भी वहां से आप निकलवा सकते हैं उस जमीन का जो है, जिनसे जो है जमीन आप खरीदे, उसके पास यदि केवाला पेपर है तो जो है केवाला पेपर आपको वहां से लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है दाखिल खारिज उनके पास उसका कागजात को लेकर के अपने कागजात को आप ऊपर कर पाएंगे। अब आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि याद रखिएगा, जिससे जो जमीन आप खरीदते हैं वो जो आपको जमीन लिखा है वो कौन है, और जो है जिसके पास जमाबंदी कायम है आपको जो है उसका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, और वो आप जो है वहां पर लिखने वाला जमींदार जो है उसके पास जाके आप ले सकते हैं। जिसके नाम से जमाबंदी कायम हुआ है वही जो है लिखा है। यह चीज आपको कंफर्म जान लेना है, मतलब कि आपका केवाला में उनका नाम भी लिखा हुआ रहता है, जिनसे आप जमीन को खरीदे हैं उनके नाम से भी आप अपने केवाला को ऊपर कर पाएंगे। लेकिन आपके नाम से खासतौर पर वो बहुत जल्दी तरीके से जो है निकल जाएगा। एक पेपर जो है लेने के बाद आपके पास जो कागजात आ जाता है, आपके पास ये सारा कागजात है। अब जो है बहुत सारे भाई हमारे कमेंट भी करते हैं कि सर जो है हमारे पास कुछ अवेलेबल है, एक चीज हमारे पास है, तो क्या मैं जो है केवाला निकाल सकता हूँ। जी हाँ भाई, आप जो है निकाल सकते हैं, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑनलाइन जो है सबसे पहले आपको बताते हैं वॉल्यूम नंबर वगैरह वहां पे सर्च कर लीजिए। तो आप एक बात को याद रखिएगा, आपको आवेदन इसलिए रिजेक्ट होता जा रहा है क्योंकि आप जो है अपना जमाबंदी, आप जिस जमीन का जो है दाखिल खारिज कराना चाह रहे हैं उस जमीन का आपको ध्यान में नहीं है। अगर यदि उनका टोटल चीज अगर यदि सही है जिनसे आपने खरीदा है, तो आपको यह जानकारी पता करनी पड़ेगी। जिस प्लॉट जमीन को जो है दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं उस प्लॉट का जो है खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा वगैरह आपको मालूम होनी चाहिए। जिस जमीन को जो है वहाँ पे ऑनलाइन नेट पर अपडेट रहना चाहिए, उसी प्रकार की जमीन को आपको खरीदना है। तो जो है खाता नंबर आपने वहाँ पे फिल करना है, याद रखिएगा। खसरा नंबर भी आप सभी वहाँ पे दे सकते हैं, नाम भी जो है दे सकते हैं। सर्च करते समय आप जो है कम से कम 2 पॉइंट को आपको वहाँ पे डालना होता है। जो जमीन का जो है हम दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं उस जमीन का नया खाता भी आया है, तो वो खाता नंबर भी आपको जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है कंफर्म कर लेना है वहाँ पे नाम से सर्च करके। मतलब सबसे पहले जिला चुना जाता है, फिर आपका वहाँ पे जो है प्रखंड चुना जाता है, इसके बाद आपका हल्का चुना जाता है, फिर मौजा हल्का को आप पंचायत भी चुन सकते हैं। दाखिल खारिज उस जमीन का खाता नंबर जो है चेंज तो नहीं हुआ, आपको जो है पहला नंबर जो है वहाँ पे ध्यान से देख लेना है कि कागजात जो आपका बन गया, कागज टोटल तैयार है। अब उसमें आपका जमाबंदी नंबर वगैरह दिया होगा, जमाबंदी नंबर एक नया नंबर आपका कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर अब दिया जा रहा है। जिससे जमीन आपने लिया है उसका जो है हो सकता है कि आपको आधार नंबर वगैरह देखने को मिला होगा, उन पे अपडेट रहता है सब कुछ केवाला में। आप जो है बिना आधार नंबर का जो है डीड वगैरह जो परचेज आप नहीं कर सकते हैं, बिना आधार का, बिना
पैन कार्ड का, ये दोनों दस्तावेज आपसे वहां पर लिया जाता है, बेचने वाला का भी और खरीदने वाला का, यानी सबका आवेदन जो है कंप्लीट अगर यदि हो चुका है तो उनका दाखिल खारिज जो है हो गया होगा, तभी जो है उनके पास ऑनलाइन करवाइएगा। हर जगह पर आप कहीं भी ऑनलाइन रसीद जो है बिहार में आप कटवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। आजकल के युग में जो है भारत के सारे राज्य में जो है ऑनलाइन रसीद कटना शुरू हो चुका है, बहुत ही आसान तरीका से। कहीं भी 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई भी फालतू बात नहीं करना, सिर्फ आप जो है उनको कागज दिखाना है और दिखाने के बाद वेरीफाई वगैरह करवा लेना है, तो जो है आपका मोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हो जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से मोडेशन के लिए जो है बहुत ही सख्त कदम जो है निकाल दिया गया है। अब जो है आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपके जमीन का मोडेशन अवश्य कराया जाएगा। अब जो है आप जमीन अब खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपका आधार, पैन और साथ में मोबाइल नंबर, वीडियोग्राफी वगैरह किया जा रहा है, फोटो वगैरह जो है खींचा जा रहा है, तब जाके जो है डीड परचेज हो रहा है। उसके बाद आप जो है मोडेशन के लिए लगा सकते हैं, जो कि 30 दिनों के भीतर आपका जो है खारिज दाखिल कर लिया जाता है। यदि आपका सही रहता है तो आपका जो है यदि जमीन कागजात में कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वहां पे रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। भू राजस्व विभाग के द्वारा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अब जो है आप सभी को जो है मोटेशन कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपने जमीन का खारिज दाखिल आप करा पाएंगे और ऑनलाइन नेट में भी चेक कर पाएंगे कि हमने जो खारिज दाखिल के लिए लगाया है इसका प्रक्रिया कहाँ तक गया हुआ है। इसलिए आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और किसी भी कर्मचारी वगैरह को कोई भी रुपया आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जमीन का जो है दाखिल खारिज कर लिया जाएगा। कोई भी दलाल अगर यदि आपसे पैसा मांगता है तो उसे आप नहीं दीजिएगा। इस प्रकार से रेगुलर जानकारी पाने के लिए अगर यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा। इसी तरह का वीडियो देंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।